नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसमें कि मेरे बच्चों को कंफ्यूजन होती थी। आखिर कौन सा टॉपिक है सर जिसमें कंफ्यूजन होती है? आइए बताते हैं। वो टॉपिक है आत्मसातकरण और समायोजन। बच्चों में बहुत ही कंफ्यूजन होती है कि आखिर आत्मसातकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है। इसमें बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों, इसलिए बच्चों में कंफ्यूजन होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन दिया था, इस महान आत्मा ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था दोस्तों। तो आइए जानते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बस अपना 15 मिनट दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ मात्र 15 मिनट। इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस आपके 15 मिनट दोस्तों। जय श्री राम। जीन पियाजे इस महान आत्मा ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। यह महान आत्मा कहाँ का निवासी था? यह महान आत्मा स्विट्जरलैंड का निवासी था दोस्तों। कहाँ का निवासी था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ज आ रहा है, ज से जीन पियाजे, ज से स्विट्जरलैंड दोस्तों। ये ट्रिक हो गई, आपको याद हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में इस महान आत्मा का जन्म हुआ। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? इस महान आत्मा की मृत्यु 1980 ईस्वी में इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई। और इन्होंने सर्वप्रथम एक बुक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ऑफ द चाइल्ड बुक लिखी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा दोस्तों। नोट करेंगे। करत करत अभ्यास थे, जन्म थो सुदान, रसरी आवत जाते, सिल पे पड़ निशान। जितनी बार लिखेंगे दोस्तों उतना आपको याद होगा, तुरंत याद होगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस स्क्रिप्ट से आपके एक क्वेश्चन तैयार हो गए, सारे क्वेश्चन से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि अनुकूलन क्या होता है दोस्तों? अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन। और देशी भाषा में कहा जाए दोस्तों तो जैसा देश वैसा भेष। जैसे आप शहर में हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आप शहर में भाषा बोलते हैं, खड़ी भाषा बोलते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, पर जैसे ही आप गांव में जाते हैं वहां पे आप देहाती भाषा बोलते हैं। और हो भैया का हाल बा, राम राम, जय श्री राम, और ठीक ठाक, सब ठीक ठाक बा ना? हाँ भैया सब ठीक ठाक बा। तोरे घरे सब ठीक चलता? हाँ भैया हमारो घरे सब ठीक ठाक चलता। तो ऐसे आप बोलते। वहां पे आपने खड़ी भाषा का अगर प्रयोग किया तो कैसा हो? अरे गया शहर है तो बदल गया, देसी चिरैया मराठी बोल, ऐसे बोलेंगे लोग आपको। तो यानी वहां पे जैसा देश वैसा भेष, तो वही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। यानी कि अपने अनुसार अपने आप को जहां भी आप जाइए उसके अनुसार, प्रकृति के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप को आप ढाल लीजिए दोस्तों। जैसे कि अभी हमारे सामने अभी कोरोना आया था तो सभी लोग मास्क लगा के जाते थे। सभी के चेहरे पे क्या था? मास्क था, क्योंकि भाई मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। तो पर कुछ समय ऐसा भी था कि अब क्या मास्क लगाना जरूरी? अब हम मास्क नहीं लगाते। तो ऐसा परिवेश था उस समय, हम मास्क लगाते थे, अब नहीं लगाते। तो यही है, क्या है? यही है दोस्तों अनुकूलन। यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। तो ये इसके दो प्रक्रिया होती है, इसकी दो प्रक्रिया होती है। समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोस्तों, ठीक है। यानी समायोजन और आत्मसातकरण। आइए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मसातकरण क्या होता है दोस्तों। आत्मसातकरण होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। क्या है दोस्तों? जोड़ना है। क्या है कि पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान के साथ जोड़ना है दोस्तों। ये याद रखिएगा कि जोड़ना है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। सर कैसे? जरा एग्जाम्पल बताइए, तब क्लियर होगा बच्चों को। बिल्कुल एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों आप देखिए, ये कौन है? अरे सर ये क्या दिखा दिया? ये तो बब्बर शेर है, हमारे जंगल का राजा है। कौन है? बब्बर शेर है, जंगल का राजा है दोस्तों। सब जानते हैं कि भाई बब्बर का शेर जंगल का राजा, लंबा होता है, यानी उसके 4 पैर होते हैं, पूछो सारी चीजें हम जानते हैं कि बब्बर शेर ऐसा होता है। पर यही मैंने दिखाया तो ये कौन है भैया? अरे भैया ये भी हमारा बब्बर शेर ही है, ये भी हमारा बब्बर शेर है, बस सफेद हो गया। अब सफेद हो जाने से क्या इसको आप बब्बर शेर नहीं कहेंगे? अरे ये भी बब्बर शेर है, ये भी हमारे जंगल का राजा है दोस्तों।
बस इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर सफेद हो गया। हाँ, इस समय इसका कलर क्या हो गया, सफेद हो गया। वही चीज है दोस्तों, यानी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। हमें ये ज्ञान है कि शेर इस कलर के होते हैं, शेर के 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, दहाड़ता है, खूब तेज से दहाड़ता है तो पूरे जंगल में आवाज होती है। ये सारी चीजें हमें नॉलेज है, ये सारी चीजें हमें पता है। पर वही हम जहां सफेद देखें तो वो भी हमें, ये भी भाई ये भी हमें, अरे उसी प्रकार का है, ये भी बब्बर शेर है, बस इसका कलर सफेद है, काला भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कुत्ते भी कई रंग के होते हैं दोस्तों। तो क्या उसका रंग बदल जाने से क्या वो कुत्ती जात का अलग हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो भी कुत्ते जात का होता है। तो बस नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजन कहलाता है। अब आइए आपको देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्या कहलाता है दोस्तों? सब आत्मसात्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे आइए एग्जाम में, जैसे पूछा है सीटेट में कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। सीटेट में देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की बात कही जाए, हाँ, प्लस की बात यहाँ पे कही जाए, तुरंत समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है। आत्मसात्करण की बात कर रहा है, सामधारण नहीं होगा, तुरंत ऑप्शन आत्मसात्करण होगा, बी तुरंत। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। नए ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समायोजन दोस्तों, अब पढ़ते हैं कि समायोजन क्या होता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। समायोजन इन द सेंस क्या दोस्तों? परिवर्तन। यहाँ पे देखिए पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अच्छा सर समझ में नहीं आया, जरा उदाहरण देके समझाइए। बिल्कुल उदाहरण देते हैं, देखिए उदाहरण देते हैं दोस्तों। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रही बिल्ली मौसी। कौन है हमारी? बिल्ली मौसी। हम जानते हैं बिल्ली मौसी की ऐसी मूंछ होती है, ऐसे 2 कान होते हैं, ऐसे 4 पैर, ये जानते हैं, ऐसे धब्बे धब्बे बने होते हैं इनको। ये क्या है? हमारी बिल्ली मौसी है। पर इनको देखिए जरा, ये कौन है? महान आत्मा। ये है दोस्तों, सेम बिल्ली की तरह दिखता है पर ये बिल्ली नहीं है। ये क्या है दोस्तों? ये चीता है। ये क्या है? ये चीता है। ये बहुत ही फुर्तीला होता है दोस्तों। जंगल में सबसे फुर्तीला जानवर चीता ही माना जाता है। ये पेड़ तक पे चढ़ जाता है दोस्तों। तो हम अपने नए ज्ञान में, हमें नया ज्ञान क्या मालूम कि हमारा बिल्ली मौसी ऐसी होती है, हमें मालूम है कि बिल्ली मौसी ऐसी होती है। पर फिर हमें जब ये पिक दिखाई गई कि ये कौन है, तो हमें पता चला ये तो चीता है। तो नए ज्ञान में पूर्व ज्ञान का परिवर्तन किया हमने। परिवर्तन किया कि भाई दिख तो उसी तरह से है पर ये बिल्ली नहीं है, ये क्या है? ये चीता है। हमने अपने ज्ञान को क्या किया? परिवर्तन किया दोस्तों, बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। तो वही क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजन कहलाता है। जैसे आपको देखा होगा, आप एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कौवा और कोयल। कौवा और कोयल एक समान दिखते हैं दोस्तों, पर कौवे की आवाज दूसरी तरह से होती है और कोयल की आवाज कितनी मधुर होती है। तो वही है दोस्तों, आप वही है आपका समायोजन। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या होता है? समायोजन कहलाता है। नए ज्ञान से आपके परिवर्तन दोस्तों, परिवर्तन करना है क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में? देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है क्या? समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण या समायोजन? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दिया। कह रहा है संशोधित किया जाता है। ज्ञान को क्या कहता है? संशोधित किया। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करते हैं कि हाँ संशोधित करना, यानी कि भाई उसको सही करना, जो चीज गलत है उसको सही करना क्या होता है? संशोधित। यानी इसका क्या होगा? समायोजन कहलाएगा। डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। क्या कहलाएगा? समायोजन। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है समायोजन और क्या होता है प्रत्यास्मरण दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री राम।